बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड 71वें दोहे से। अस जिय जान सुनहु सिख भाई, तरहु मातु पितु पद शिवकाई। भवन भरत रिपुषु धनु नाही, राउ वृद्ध मम दुख मन माही। हे भाई जी, मैं ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो और माता पिता के चरणों में सेवा करो। घर पर भरत और शत्रुघ्न नहीं है, महाराज बूढ़े हैं, उनके मन में मेरे बन जाने का दुख है। मैं बन जाऊं तुम ही ले साथा, होई सब ही विधि अवध अनाथा। गुरु पितु मातु प्रजा परिवारु, सब कहूँ परई दुसह दुख भारू। यदि तुम्हें साथ लेकर मैं वन को जाऊं तो अयोध्या सब प्रकार से अनाथ हो जाएगी। गुरु पिता माता प्रजा और कुटुंबी इन सब को दुख का भार सहना पड़ेगा। राहु करहूँ सब कर परितोषु, न तरु तात हुई है बड़ दोषु। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृपु अवश्य नरक अधिकारी। तुम घर रहो और सबका संतोष करो, नहीं तो हे तात बड़ा दोष होगा। जिसके राज्य में प्यारी प्रजा दुखी रहती है वह राजा निश्चय ही नरक के योग्य होता है। राहु तात असि नीति विचारी, सुनत लखन भय व्याकुल भारी। सियरे बचन सूखी गए कैसे, पर सत तुहिन ताम रसु जैसे। हे भाई, ऐसी नीति विचार कर यहीं रहो। यह सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत व्याकुल हो गए। इन शीतल वचनों से भी लक्ष्मण जी कैसे सूख गए, जैसे पाला पड़ने से कमल सूख जाता है। उतरु न आवत प्रेम बस, गहे चरण अकुलाई। नाथ दासु मैं स्वामी तुम, तजहु तकाह बसाई। प्रेम के मारे लक्ष्मण जी से जवाब देते नहीं बनता। घबराकर रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, मैं सेवक हूँ और आप स्वामी हैं। यदि आप ही छोड़ दें तो इसमें मेरा क्या वश है। दीन मोहि सिख नीक गुसाई, लागी अगम अपनी कदराई। नरवर धीर धर्म धुरधारी, निगम नीति कहूँ ते अधिकारी। हे प्रभु, आपने मुझे बहुत अच्छी सीख दी, परंतु मुझे अपनी कायरता से कठिन जान पड़ती है। जो श्रेष्ठ पुरुष और धर्म धुरंधर हैं वे ही वेद और नीति शास्त्र के अधिकारी हैं। मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदरु मेरु किले ही मराला। गुरु पितु मातु न जानऊ काहू, कहूँ सुभाऊ नाथ पितयाहू। मैं तो प्रभु के स्नेह से पाला हुआ बालक हूँ। कहीं हंस भी मंदराचल अथवा सुमेरु पर्वत को उठा सकता है। मैं गुरु और माता पिता किसी को नहीं जानता। हे नाथ, मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, विश्वास मानिए। जहाँ लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निजुगाई। मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर जामी। संसार में जहाँ तक स्नेह संबंध है, प्रेम और विश्वास है, जिनको स्वयं वेदों ने गाया है। हे दीन बंधु, हे स्वामी, हे अंतर्यामी, मेरे लिए तो सब कुछ आप ही हैं। धर्म नीति उपदेशियता ही, कीरति भूति सुगति प्रिय जाहि। मन क्रम वचन चरण रत होई, कृपा सिंधु परिहरिय की सोई। धर्म और नीति का उपदेश उसी को देना चाहिए जिसे सब ऐश्वर्य और मुक्ति प्रिय हो। हे कृपा सिंधु, मन कर्म व वाणी से आपके चरणों में प्रीति रखने वाला हो, क्या वह भी छोड़ने योग्य है। करुणा सिंधु सुबंधु के, सुनि मृदु बचन विनीत। समुझाए उरलाई प्रभु, जान स्नेह सभीत। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने अपने प्यारे भाई के विनय युक्त मधुर वचन सुनकर स्नेह से डरे जानकर छाती से लगाकर समझाया।
मांगहु बिदा मातु सन जाई, आवहु बेग चलहु बन भाई। मुदित भये सुनि रघुबर बानी, भयउ लाभ बढ़ गई बड़े हानि। हे भाई, जाकर माता से विदा मांग लो और जल्दी वन को चलो। श्री रघुनाथ जी की यह बात सुनकर लक्ष्मण जी प्रसन्न हुए, बड़ा लाभ हुआ और बड़ी हानि दूर हो गई। हर्षित हृदय मातु पहि आए, मनहु अंध फिर लोचन पाए। जाई जननी पग नायउ माथा, मनु रघुनंदन जानकी साथा। लक्ष्मण जी माता सुमित्रा के पास ऐसे प्रसन्न होते हुए आए मानो अंधे को फिर आंखें मिल गई हों। जाकर माता के चरणों में माथा नवाया, परंतु मन राम जी और जानकी जी के साथ था। पूछे मातु मलिन मन देखी, लखन कही सब कथा बिसेखी। गई सहम सुनि बचन कठोरा, मृगी देखी दो जनु चहु ओरा। उदास मन देखकर माता ने कारण पूछा। लक्ष्मण जी ने कथा विस्तार से कह सुनाई। ऐसे कठोर वचन सुनकर माता घबरा गई, जैसे वन में चारों ओर आग लगी देखकर हिरणी सहम जाती है। लखन लखेउ भा अनरथ आजू, एहि स्नेह बस करब अकाजू। मांगत बिदा सभय सकुचाही, जाई संग विधि कही कि नाही। लक्ष्मण जी ने देखा कि आज अनर्थ हुआ, यह स्नेह के वश काम बिगाड़ देंगे, इस कारण डर के मारे विदा मांगते हुए सकुचाने लगे। हे विधाता, संग जाने को माता कहेंगी या नहीं। समुझ सुमित्रा राम सिए, रूप श्रुशील सुभाऊ। नृप स्नेहु लखि धुनेउ सिरु, पापिन दीन कुदाऊ। सुमित्रा जी ने श्री राम और सीता जी के सुंदर रूप, शील और स्वभाव को समझ व राजा के स्नेह को देखकर सिर धुना और कहा, पापिनी कैकेयी ने बुरा दाव दिया। धीरजु धरेउ को अवसर जानी, सहज सुहृद बोली मृदुबानी। तात तुम्हारी मातु वैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही। स्वाभाविक सुंदर हृदय वाली सुमित्रा ने कुसमय जानकर धैर्य किया और कोमल वाणी से बोली, हे पुत्र, जानकी तुम्हारी माता हैं और सब भांति से स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी तुम्हारे पिता हैं। अबध तहाँ जहाँ राम निवासु, तहाँ दिवसु जहाँ भानु प्रकाशु। जो पैसी राम बन जाही, अवध तुम्हारे काजु कछु नाही। वहीं अयोध्यापुरी है जहाँ श्री राम जी का निवास हो, वहीं दिन होता है जहाँ सूर्य का प्रकाश हो। यदि सीता और श्री रामचंद्र जी निश्चय ही वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ काम नहीं है। गुरु पितु मात बंधु सुर साई, से हैं सकल प्राण की नाई। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सबही के। गुरु, पिता, माता, भाई, देवता और स्वामी, इन सबकी प्राणों के समान सेवा करनी चाहिए। रामचंद्र जी तो सभी के प्राण प्रिय, हृदय के जीवन और बिना स्वार्थ के सखा हैं। पूजनीय प्रिय परम जहाँ ते, सब माने हैं राम के नाते। अस जिय जान संग बन जाहू, लेहु तात जग जीवन लाहू। जहाँ तक बहुत पूजनीय प्रियजन हैं, वे सभी श्री रामचंद्र जी के संबंध से ही माने जाते हैं। हे पुत्र, ऐसा मन में जानकर राम जी के साथ वन को जाओ, जगत में जीवन का लाभ उठाओ। भूरि भाग भाजनु भयउ, मोहि समेत बलि जाऊं। जो तुमरे मन छाड़ छलो, कीन्ह राम पद ठाऊं। मैं बलैया लेती हूँ, मुझ समेत तुम बड़े ही भाग्यवान हो जो छल कपट छोड़कर तुम्हारे मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया। मन ने रामचंद्र जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया है। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगतु जासु सुत होई। न तरु बांझ भली बादि बियानी, राम विमुख सुत तैं हित जानी। जगत में वही स्त्री पुत्र वाली है जिसका पुत्र राम भक्त हो, नहीं तो बांझ ही भली उसका ब्याना व्यर्थ है। राम से विमुख पुत्र से हित की हानि होती है।
तुम्हारे ही भाग राम बन जाहि, दूसर है तू तात कछु नाही। सकल सुकृत कर बड़ फल एहु, राम सिय पद सहज सनेहु। हे पुत्र, तुम्हारे ही भाग्य से श्री रामचंद्र जी वन को जा रहे हैं, दूसरा कारण कुछ नहीं है। सब पुण्यों का फल यही है कि श्री सीता जी के चरणों में स्वाभाविक स्नेह हो। रागु रोसु ईर्षा मद मोहु, जन सपने ही इनके बस होहु। सकल प्रकार विकार बिहाई, मन क्रम बचन करेहु स्यो काई। राग, क्रोध, ईर्ष्या, मद और मोह स्वप्न में भी इनके वश में मत होना। सब प्रकार के विकारों को छोड़ मन, कर्म और वाणी से सेवा करना। तुम कहूँ बन सब भांति सुपासु, संग पितु मातु राम सिय जासु। जेहि न राम बन लहि कलेशु, सुत सोई करेहु इहै उपदेशु। तुमको वन में सब प्रकार का आराम है, जिसके साथ पिता रामचंद्र जी और माता सीता जी हैं। जिस प्रकार श्री रामचंद्र जी को वन में क्लेश ना हो, हे पुत्र, वही उपाय करना। यही मेरा उपदेश है। उपदेशु यह जेहि तात तुम्हारे, राम सिय सुख पावहीं। पितु राम प्रिय परिवार, पुर सुख सुरति बन बिसरावहीं। तुलसी प्रभु ही सिख देई, आयसु दीन पुनि आशीष दई। रति हो अविरल अमल सिय, रघुवीर पद नित नित नई। हे तात, मेरा उपदेश यही है कि तुमसे श्री रामचंद्र जी और सीता जी सुख पावे और पिता, प्रिय परिवार और पुरी के सुख की सुधि वन में भूल जाए। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस प्रकार पुत्र को शिक्षा देकर माता ने आज्ञा दी, फिर आशीर्वाद दिया कि श्री सीताराम जी के चरणों में तुम्हारी अटल और शुद्ध प्रीति नित्य नई हो। मातु चरण सिरुनाई, चले तुरत संकित हृदय। बागुर बिसम तुराई, मनहु भाग मृगु भाग बस। माता के चरणों में सिर नवाकर मन में शंका करते हुए लक्ष्मण जी ऐसी जल्दी चले जैसे मृग भाग्यवश कठिन जाल को तोड़कर भाग चला हो। गए लखनु जह जानकी नाथु, भे मन मुदित पाई प्रिय साथु। बंदी राम सिय चरण सुहाए, चले संग नृप मंदिर आए। लक्ष्मण जी वहां गए जहां श्री रामचंद्र जी थे। प्रिय का साथ पाकर मन में बहुत प्रसन्न हुए। श्री रामचंद्र जी और श्री सीता जी के चरणों में प्रणाम करके उनके साथ चले और राज मंदिर में आए। कहीं परस पर पुर नर नारी, भली बनाई विधि बात बिगारी। तन कृस मन दुख बदन मलीने, बिकल मनहु माखी मधु छीने। पुरी के स्त्री पुरुष आपस में कहने लगे कि विधाता ने बात बनाकर खूब बिगाड़ी। उनके शरीर दुबले, मन दुखी व मुख उदास हो गए हैं। वे सब ऐसे दुखी हैं जैसे शहद छिन जाने से मधुमक्खियां उदास हो जाती हैं। करमी जहि सिर धुनि पछताही, जन बिनु पंख बिहग अकुलाही। भई बड़ी भीर भूप दरबारा, बरनि न जाई विषाद अपारा। सब हाथ मलने और सिर धुनकर पछताने लगे, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हैं। राजद्वार पर भीड़ हुई, अपार दुख कहा नहीं जाता। सचिव उठाई राउ बैठारे, कही प्रिय बचन राम पगुधारे। सिय समेत दो तनय निहारी, व्याकुल भयउ भूमि पति भारी। मंत्री ने राजा दशरथ जी को यह मधुर वचन कहकर कि राम जी आए हैं उठाकर बैठाया। सीता समेत दोनों पुत्रों को देखकर राजा व्याकुल हुए। सिय सहित सुत सुभग दो, देख देख अकुलाई। बारहि बार स्नेह बस, राउ लेई उरलाई। सीता समेत दोनों सुंदर पुत्रों को देखकर घबराकर राजा दशरथ जी बारंबार मारे स्नेह के उन्हें हृदय से लगाने लगे। सकई न बोली बिकल नर नाहु, शोक जनित उर दारुण दाहु। नाय शीसु पद अति अनुरागा, उठे रघुवीर विदा तब मांगा। राजा व्याकुल हैं, बोल नहीं सकते। शोक से उत्पन्न हृदय में कठिन जलन है। उसी समय श्री रामचंद्र जी ने उठकर बड़े प्रेम से चरणों में मस्तक नवाकर वन जाने के लिए विदा मांगी।
पितु असीस आयस मोहि दीजे, हरस समय बिसमऊ कत कीजे। तात किए प्रिय प्रेम प्रमादु, जसु जग जाई होई अपवादु। और बोले, हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद देकर आज्ञा दीजिए। आनंद के समय आप दुख क्यों करते हैं? हे तात, प्रिय के प्रेम में मोह करने से यश जाता रहेगा और आपकी निंदा होगी। सुनि स्नेह बस उठि नर नाहा, बैठा रे रघुपति गहि बाहा। सुनहु तात तुम कहु मुनि कहि, राम चराचर नायक अहि। यह सुनकर स्नेह बस राजा ने उठकर राम जी की बाह पकड़कर उन्हें बैठा लिया और बोले, हे तात सुनो, मुनिजन कहते हैं कि श्री राम जी चराचर के स्वामी हैं। शुभ अरु अशुभ कर्म अनुहारी, ईसु देई फल हृदय विचारी। करई जो कर्म पाओ फल सोई, निगम नीति असी कह सब सोई। भले और बुरे कर्मों के अनुसार मन में विचार कर ईश्वर फल देता है। जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसी वेदों की नीति है और सब यही कहते हैं। और करे अपराध को और पाओ फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जोग। अपराध कोई और करे, उसके फल का भोग दूसरा पावे। ईश्वर ही यह बड़ी विचित्र गति है, ईश्वर की यह बड़ी विचित्र गति है, उसे जानने योग्य जगत में है कौन। राय राम राखन हित लागी, बहुत उपाय किए छलु त्यागी। लखी राम रुख रहत न जाने, धर्म धुरंधर धीर सयाने। राजा ने रामचंद्र जी को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए, परंतु जब रामचंद्र जी का रुख देखा तो जान लिया कि ये धर्म धुरंधर धीर और चतुर हैं, किसी प्रकार से नहीं रहेंगे। तब नृप सिय लाई उर लीन्ही, अति हित बहुत भांति सिख कीन्ही। कही बन के दुख दुसह सुनाए, सासु ससुर पितु सुख समुझाए। तब राजा ने जानकी जी को हृदय से लगा लिया और बड़े प्रेम से बहुत भांति की शिक्षा दी। फिर बन के कठिन दुख कह सुनाए और सास ससुर पिता इनके द्वारा मिलने वाले सुख भी समझाए। सिय मनु राम चरण अनुरागा, घरु न सुगम बनु बिसमु न लागा। और सब ही सिय समुझाई, कही कही विपिन विपत्ति अधिकाई। परंतु सीता जी का मन राम जी के चरणों में लगा था, इस कारण घर का रहना भला नहीं जान पड़ा और वन कठिन नहीं लगा। और भी सब लोगों ने वन की अधिक विपत्तियों को कहकर समझाया। सचिव नारी गुर नारी सयानी, सहित स्नेह कहि मृदुबानी। तुम कहूँ तो न दीन बनवासु, करहूँ जो कहीं ससुर गुर सासु। मंत्री की स्त्री और चतुर गुरु पत्नी स्नेह के साथ मधुर वाणी से कहने लगी, तुमको तो वनवास नहीं दिया है, इस कारण जो सास ससुर और गुरु कहें सो करो। सिख शीतल हित मधुर मृदु, सुनि सीतहि न सुहानी। शरद चंद चंदिनी लगत, जनु चकई अकुलानी। वह शीतल हितकारी मीठी और कोमल सीख भी सुनकर सीता को नहीं सुहाई। जैसे शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी लगने से चकवी व्याकुल हो जाती है। सिय सकुच बस उतरु न देई, सो सुनि तमकी उठी कैकेयी। मुनि पट भूषण भाजन आनी, आगे धरि बोली मृदुबानी। संकोचवश सीता जी ने कुछ उत्तर नहीं दिया। यह सुनकर कैकेयी तमक कर उठी और मुनियों के वस्त्र आभूषण और पात्र लाकर आगे रखकर कोमल वाणी से बोली, नृपहि प्राण प्रिय तुम रघुबीरा, सील स्नेह न छाड़े भीरा। सुकृत सुजसु परलोक नसाऊ, तुम ही जान बन कहि न काऊ। हे रामचंद्र जी, तुम राजा को प्राणों से भी प्यारे हो। दुर्बल राजा सील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे, चाहे पुण्य उत्तम यश और परलोक नष्ट हो जाए, पर राजा तुमको बन जाने के लिए नहीं कहेंगे। अस विचारि सोई करहु जो भावा, राम जननी सुनि सुख
राम जननी सिख सुनि सुख पावा, भूपहि बचन बान सम लागे, करहि न प्राण पयान अभागे। ऐसा विचार कर वही करो जो तुम्हें अच्छा लगे। श्री रामचंद्र जी ने माता की सीख सुनकर सुख पाया। राजा को यह वचन बाण के समान लगे। वे बोले, हाय अभागे प्राण अब भी नहीं निकलते। लोग बिकल मूर्छित नर नाहु, काह करिय कछु सूझ न काहू। राम तुरत मुनि बेसु बनाई, चले जनक जननी सिरुनाई। प्रजा तो व्याकुल है और राजा मूर्छित है, किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ा कि क्या करें। श्री रामचंद्र जी तुरंत मुनि का वेश बनाकर माता पिता को सिर नवाकर चल दिए। सजीवन साजु समाजु सब, बनिता बंधु समेत, बंदी बेप्र गुरु चरण प्रभु, चले करि सबहि अचेत। पत्नी और भ्राता सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी वन का सब सामान सजाकर ब्राह्मणों और गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करके सबको अचेत करके चली। निकसि वशिष्ठ द्वार भय ठाड़े, देखे लोग बिरह दौड़ दाढ़े। कहे प्रिय बचन सकल समुझाए, विप्र वृंद रघुवीर बुलाए। राजभवन से निकलकर श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी के द्वार पर आ खड़े हुए। वहां देखा कि लोग विरहाग्नि से दग्ध हो रहे हैं। प्रिय वचन कह राम जी ने सबको समझाया, फिर ब्राह्मणों को बुलाया। गुरु सन कही बर शासन दीन है, आदर दान विनय बस कीन है। जाचक दान मान संतोषे, मीत पुनीत प्रेम परितोषे। गुरु जी से कहकर उन्हें 14 वर्ष के लिए भोजन दिए और आदर दान विनय से सबको प्रसन्न किया। याचकों को दान व मान से संतुष्ट किया और मित्रों को सच्चे प्रेम से प्रसन्न किया। दासी दास बुलाई बहोरी, गुरहि सौंपी बोले कर जोरी। सबके सार संभार गुसाई, करबि जनक जननी की नाई। फिर दासी और सेवकों को बुलाया। गुरुजी को सौंप हाथ जोड़कर बोले, स्वामी इन सब की देखभाल आप माता पिता के समान करते रहिएगा। बार ही बार जोरी जुग पानी, कहत राम सब सन मृदुबानी। सोई सब भांति मोर हितकारी, जेहि तैं रहे भुआल सुखारी। फिर बारंबार हाथ जोड़कर श्री रामचंद्र जी सबसे मधुर वाणी से कहने लगे कि सब प्रकार से मेरा हितकारी वही होगा जिससे राजा सुखी रहेंगे। मातु सकल मोरे बिरह, जेहि न होहि दुख दीन। सोई उपाउ तुम करे हो सब, पुरजन परम प्रवीण। हे परम चतुर अयोध्या वासियों, सब लोग मिलकर वही करिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे वियोग में दुख से व्याकुल ना हो। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय।